हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 7th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है इंटीग्रल्स। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रल्स का एनसीईआरटी का 7.8 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने ऑलरेडी पिछले 7 एक्सरसाइजेस के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उन्हें पहले देख आइए, क्योंकि अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो फिर आपको आज का वीडियो नहीं समझ में आएगा। आज का जो वीडियो है वो डेफिनेट इंटीग्रल्स पे बेस्ड है, यानी अगर आप इंटीग्रेशन करना नहीं जानते होंगे तो फिर आपको आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो पिछले 7 एक्सरसाइजेस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है जिसमें मैंने क्लास 12th के मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं चैप्टर वाइज उन सबका सलूशन उस प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट ओपन करके किसी भी वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर 8th एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट x + 1 dx, लेकिन लिमिट्स यहाँ पे दे दिया है 1 और -1। इसे ही कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जब इंटीग्रेशन में लिमिट्स आ जाते हैं तो हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि याद करिए जब आप इंटीग्रेशन करते थे तो एक कांस्टेंट +c आता था, ठीक है। लेकिन जब इंटीग्रेशन में इस तरह के लिमिट्स दिए रहेंगे तो फिर वो जो कांस्टेंट c है नहीं आएगा, यानी इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त c नहीं रहेगा। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। देखिएगा, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है fx, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो मान लीजिए कैपिटल fx आएगा, मान लेते हैं, ठीक। तो अगर आप लिमिट्स लगा देंगे a से b तक, तो यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा के हम लोग a से b लिख देते हैं और ये इक्वल होता है f(b) - f(a) के, ठीक है। मतलब आपको नॉर्मली इंटीग्रेट करना है। मान लीजिए इंटीग्रेट करने पे ये आया तो एक बार f(b) निकालना है, एक बार f(a) निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाली लिमिट एक बार x की जगह रखनी है, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर ये नीचे वाली लिमिट x की जगह रखनी है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो करके देखते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्यों लिखूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर देंगे। यहाँ x है, x का इंटीग्रेशन आप लोग अभी तक तो करना सीख ही गए होंगे, होता है x² / 2, क्योंकि यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। लिमिट्स क्या क्या लगा देंगे, जब मैंने इस चीज़ को इंटीग्रेट किया तो ये आया, कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, अब लिमिट्स लगाएंगे जो गिवन था -1 और 1। तो एक बार क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन के अंदर x के जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर / 2 + 1, होगा कि नहीं। जब आप इस x के जगह 1 रखेंगे तो 1² / 2 आएगा, प्लस इस x के जगह 1 रखेंगे तो +1 आएगा। अब माइनस लगाना है, माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे। क्यों ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। अब x के जगह -1 रखना है, ठीक है। तो ये जाएगा -1 का स्क्वायर / 2, फिर इस x के जगह -1 रखेंगे तो -1 आएगा। ओके, तो पहली बात, जब भी मैं माइनस लगाऊंगा आगे ब्रैकेट लगा लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं इसलिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम लोग ये वैल्यू पुट करने में ही गलती करते हैं और उनका आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा, एक एक स्टेप लिख के। डायरेक्ट करेंगे तो गलती हो जाएगा, फिर पछताएंगे। 1² / 2 क्या होगा, 1/2 होगा, +1 माइनस, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 होगा / 2 और यहाँ -1। ओके, तो 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 3/2 माइनस, यहाँ पे 1/2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा -1/2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/2 + 1/2, दैट इज, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं होता है। नॉर्मली इंटीग्रेट करिए, एक बार अपर लिमिट रख दीजिए और एक बार लोअर लिमिट, और फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें +c नहीं आता है, यही इस इंटीग्रेशन की खासियत है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। वीडियो पॉज करिए और नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 1/x का इंटीग्रेशन, लिमिट्स हैं 3 और 2। तो 1/x का क्या होता है, log x होता है, आपने पढ़ाई था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और लिमिट्स रख देंगे 3 और 2। तो एक बार x के जगह 3 रखना है तो ये जाएगा log 3, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर x के जगह 2 रखना है तो जाएगा log 2।
अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log की यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ मैं, log x माइनस log y का फॉर्मूला होता है log x बाई y। ठीक है, मैंने log के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप जाके लॉगरिदम का वीडियो देख सकते हैं, आपको log का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जाएगा log 3/2, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ 4 है तो 4 को तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, माइनस है फिर 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे x का पावर 1 है तो x का पावर 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ पे 9 है, 9 का इंटीग्रेशन 9x होता है। ओके, लिमिट्स लगा देंगे 1 से 2। तो एक बार ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 से 4 कट रहा है, यहाँ पे 2 से 3 बार में कट रहा है, तो जो चीज़ें कट रही हैं उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये जाएगा x का पावर 4 माइनस 5/3 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x, इस तरह से आएगा, और यहाँ पे 1 और 2। तो एक बार इस वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, माइनस 5/3, 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 2 हो जाएगा, बीच में माइनस। अब क्योंकि आगे माइनस आएगा तो हम लोग जो भी चीज़ें लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ पे x है इस फंक्शन में वहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, यानी लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो ये आएगा 1 का पावर 4 माइनस 5/3, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बस कैलकुलेट ही तो करना है। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64/3। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेट करिएगा। अब ये सब कैलकुलेशन जो है वो क्लास 6-7 वाला है, तो वो सब मैं नहीं सिखाऊंगा, इतना जान लीजिए 64/3 आएगा, ये हमारा एकदम सही आंसर है। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 0 से π/4 इंटीग्रेट करना है sin 2x को। तो sin 2x का आप जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस 2x, क्योंकि x के जस्ट बगल में 2 लिखा है तो हम लोग 2 से डिवाइड भी कर देंगे और इंटीग्रेशन में लिमिट्स हो जाएंगे 0 से π/4। ठीक है, तो एक बार x की जगह π/4 रखेंगे। ठीक है, तो ये है माइनस कॉस 2 इंटू π/4/2, फिर माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहली बात तो देखिएगा ध्यान से, ऑलरेडी माइनस है तो एक माइनस पहले से रहेगा, एक और माइनस आ जाएगा, दैट इज माइनस कॉस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, अरे भाई एक ही टर्म है ना, 2 टर्म रहते तो ब्रैकेट लगा लेते। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 इंटू π/4 दैट इज π/2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 डिवाइडेड बाई 2, माइनस कॉस π/2 की वैल्यू हो जाएगी 0 डिवाइडेड बाई 2, प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करेंगे 1/2 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, जो कि एकदम सही है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का है, इसमें भी इंटीग्रेशन बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं। cos 2x का हो जाएगा sin 2x, क्योंकि जस्ट x के बगल में 2 है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, पावर्स लग जाएंगे 0 से π/2। ठीक है, तो एक बार π/2 रखेंगे, sin 2 इंटू π/2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, माइनस sin 2 इंटू 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। मैंने क्या किया है, पहले x के जगह π/2 रखा है तो ये आया है, बीच में माइनस, फिर इसमें x के जगह 0 रखा है तो ये आया है। ओके, यहाँ तक तो कोई 30 मार्क खाने वाला काम मैंने किया नहीं है। तो ये जाएगा साइन इंटू, ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, माइनस साइन 2 इंटू 0 0 होता है डिवाइडेड बाई 2, साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है, सॉल्व करेंगे 0 आंसर आएगा। ओके, जो कि 100% करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये कैसा हलवा क्वेश्चन है, e के पावर x को इंटीग्रेट करना है। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, लिमिट्स हो जाएंगी 4 से 5, एक बार x की जगह 5 पुट करेंगे और माइनस लगाएंगे, फिर एक बार x की जगह 4 पुट करेंगे, यही हमारा आंसर है। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब 7th वाला भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। नॉर्मली 10x का इंटीग्रेशन पूछा है, 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस, पहली बात अंदर लिखेंगे ना ब्रैकेट के, ये होता है माइनस लॉग कॉस x। ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन ये होता है 0 से π/4। ठीक है, तो एक बार π/4 रख देंगे तो जाएगा माइनस लॉग कॉस
π/4, ठीक है, बीच में माइनस लगाएंगे और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो 0 रखने पे माइनस तो रहेगा ही रहेगा, तो एक और माइनस आएगा log cos 0, तो जाएगा माइनस लॉग cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो ये जाएगा, ये जब माइनस अंदर जाता है तो उल्टा हो जाता है, अंदर जो भी लिखा रहता है, तो ये √2 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो प्लस 0, हमारा आंसर आएगा log √2, ठीक है। और ये जो हमारा आंसर है 100% करेक्ट है, आपके बुक में जो भी आंसर दिया है वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। फ़र्क ये है कि उसने लॉग की प्रॉपर्टी लेके इसको और भी सॉल्व कर दिया है। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इस माइनस को अंदर भेजा है, इस माइनस को अंदर भेजा है, तो ये जो चीज़ रहती है वो उल्टी हो जाती है, तो 1/√2 का उल्टा √2 होगा, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं मालूम है तो नॉर्मली यहीं तक भी छोड़ आएंगे ना, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन π/6 से π/4 कोसेक x। तो जब कोसेक x का इंटीग्रेशन आप करेंगे, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, log ब्रैकेट में कोसेक x माइनस कॉट x, है ना। मैंने सारे फॉर्मूले एक वीडियो में कराए हुए हैं, ठीक है। आप जस्ट ये सर्च करिए इंटीग्रेशन फॉर्मूला बाई एप्सिलॉन, इंटीग्रेशन फॉर्मूला बाई एप्सिलॉन, इसको जैसे ही सर्च करेंगे आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं सर्च करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया होगा इंटीग्रेशन फॉर्मूले का, उस वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं, ठीक है, जितने भी आपको क्लास 12th में जरूरत पड़ेगी। तो अगर फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो बताइए इंटीग्रेशन तो सॉल्व होगा नहीं। अब क्योंकि कोसेक एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है तो मैंने वही लिखा है, अब फॉर्मूला नहीं याद होगा तो नहीं समझ में आएगा। अब लिमिट्स क्या है, π/4 से π/6, ठीक। तो एक बार π/4 रखेंगे तो ये जाएगा log कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4, ठीक। फिर बीच में माइनस लगाएंगे, एक बार π/6 रखेंगे तो ये जाएगा log कोसेक π/6, ठीक है, माइनस कॉट π/6, ओके। तो जाएगा log कोसेक π/4 की वैल्यू √2 होती है, माइनस कॉट π/4 की वैल्यू 1 होती है, बीच में माइनस log कोसेक π/6 की वैल्यू 2 होती है, माइनस कॉट π/6 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर log x माइनस log y का फॉर्मूला यूज़ कर लिया जाए तो ये जाएगी log √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3, यही हमारा आंसर है, ओके। अब देखिए 9th क्वेश्चन कितना हलुआ है, ये तो मतलब हलुओं का हलुआ है। अब देखिए इसको कैसे करूँगा मैं इंटीग्रेट, मैं लिख रहा हूँ 0 से 1 dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इस 1 को मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर, लिखना तो गलत है नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने पढ़ा है एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए। क्लियरली दिख रहा है फॉर्मूले के हिसाब से, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे 1 स्क्वायर है, मतलब ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, साइन इनवर्स x बाई 1, ठीक है, और 0 से 1, तो ये क्या हो जाता, साइन इनवर्स x हो जाता, ठीक है, 0 से 1, तो एक बार 1 रखेंगे तो ये जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है, मतलब एक बार x की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा, माइनस लगाएंगे, एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है, ये सब मैंने सिखाया हुआ है आपको, माइनस साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, सॉल्व करेंगे π/2 आंसर आ जाएगा। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 कैसे होती है, तो मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने चैप्टर नंबर 2 में सिखाई थी, जिसका नाम था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप ऐसा समझ सकते हैं कि साइन कौन से एंगल पे 1 वैल्यू देता है, तो वो है π/2, ओके। अब नहीं ज़्यादा समझा सकता हूँ क्योंकि ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से मैं 1 को लिखूंगा 1 स्क्वायर, और क्या ये जाएगा 0 से 1 dx डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, a प्लस बी या b प्लस ए की बात होती है। लेकिन मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ एक फॉर्मूला dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x बाई ए, और यहाँ बाहर आता है 1 बाई ए, तो a की जगह 1 है तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 टेन इनवर्स x बाई 1, ओके। तो ये हो जाएगा 0 से 1 तक।
तो यह था tan इनवर्स x 0 से 1, ठीक है। तो x की जगह एक बार 1 रख देंगे तो ये जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, आंसर आ जाएगा π/4। 11th क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, लिख रहा है इंटीग्रेशन 2 से 3 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस 1 को देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, किस में चेंज करूँगा देखिएगा, यह है इंटीग्रेशन 2 से 3 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a लॉग x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, यही फॉर्मूला होता है ना। तो बस ऐसा मैं देख सकता हूँ ए स्क्वायर है तो मतलब a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो बस फॉर्मूला इस्तेमाल करिए आपका आंसर आ जाएगा, ये जाएगा 1/2, a की वैल्यू क्या है 1 है तो 1/2 इंटू 1 और लॉग x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ओके। अब ये सब चीज़ों को ब्रैकेट में यानी इस तरह से लिखना होगा क्योंकि लिमिट्स भी लगानी है 2 से 3। एक बार 3 रख देंगे तो जाएगा 1/2 लॉग मॉड में 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ठीक है, माइनस एक बार 2 रख देंगे तो जाएगा 1/2 लॉग 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यही हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा हाफ लॉग 2/4 माइनस हाफ लॉग 1/3, ठीक है। हाफ कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाफ कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3 आएगा, ठीक। और आप जानते हैं ये इक्वल हो जाएगा 1/2 लॉग, ये वाली चीज़ ऊपर रहेगी यानी 1/2 डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़ नीचे रहेगी यानी 1/3, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 लॉग 3/2, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है, अब अगर आपको लॉग के बारे में नहीं पता होगा तो नहीं समझ में आएगा। हालांकि मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले लॉग x माइनस लॉग y का फॉर्मूला होता है लॉग x बाई वाई, यानी x को y से डिवाइड करते हैं और क्या। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। ये भी आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो हम लोग लिखेंगे 0 से π/2, इस cos स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, ठीक है। सेपरेट कर लेंगे मतलब 2 को बाहर निकाल लेंगे तो जाएगा 0 से π/2 1 प्लस कॉस 2x dx, ठीक। तो जाएगा 1/2, इस तरह से ब्रैकेट लगा रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है प्लस cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि x के जस्ट बगल में 2 लिखा हुआ है। लिमिट्स लगा देंगे 0 से π/2, ठीक है। तो ये जाएगा हाफ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि x की जगह मुझे π/2 रखना है, तो जाएगा π/2 प्लस sin 2 इंटू π/2 माइनस, अब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 0 माइनस प्लस साइन 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ π/2 प्लस साइन 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा पाई, और क्योंकि ये 0 है ये भी 0 ही रहेगा, ये तो 0/2 0 ही रहेगा, तो कहने का मतलब हमारा आंसर ये आएगा। लेकिन अभी भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, मैं 1/2 लिख रहा हूँ, π/2 लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे π/4 गलती से लिख गया है, यहाँ से π/2 होगा प्लस 0, ये जाएगा π/4 हमारा आंसर, ओके। तो देखा जाए तो बस यहाँ पे पुट करने के बाद कैलकुलेशन ही तो है, कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करिएगा ताकि गलत ना हो परीक्षा में। अब देखिए 13th क्वेश्चन क्या है, 13th क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जानते हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब भी डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना रहता है तो बहुत ध्यान से लगाइएगा, बता रहा हूँ क्यों। देखिए इस टाइप का इंटीग्रेशन मैंने करवाया हुआ आई थिंक सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। इस नीचे वाले को t मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानेंगे t, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानेंगे t मानेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x होता है, साथ में dx आ जाएगा, इक्वल्स टू t का क्या होता है dt हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे तो x और dx लिखा है, x और dx लिखा है, हमारा आ रहा है 2x dx, तो यहाँ पे अगर 2 रहता तो काम बन जाता, तो 2 तो ला ही सकते हैं ना।
2 से एक बार मल्टीप्लाई कर दें, एक बार डिवाइड कर दें, 2 आ जाएगा। 2 से मैंने क्या किया, एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड किया, है ना। तो अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन इस 2x dx के जगह मैं लिखूंगा dt, तो जाएगा dt डिवाइडेड बाई, क्योंकि इस चीज़ को मैंने t माना है तो सिर्फ और सिर्फ t लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी देखिए मैंने इंटीग्रल्स के अपर और लोअर लिमिट नहीं लिखे हैं, वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये लिमिट्स की वैल्यू बदल जाती हैं। कैसे बदलेंगी, देखिए ये 3 है ना, मतलब x के जगह 3 रखना है हमें। अपर लिमिट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, t इक्वल्स टू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं क्योंकि अपर लिमिट 3 है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 है अपर लिमिट में, तो x की जगह 3 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज t इक्वल्स टू 10। यानी अब यहाँ पे 10 आएगा, ये जो 3 है वो 10 में कैसे बदला, आपने जस्ट ये जो सब्स्टिट्यूट किया था उसमें x की जगह 3 पुट कर दिया, आपको t की वैल्यू मिल गई 10। अब ये लोअर वाली लिमिट भी तो निकालनी है, अब उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा लोअर लिमिट निकालने के लिए सेम जैसे किए थे वैसे ही, t इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब क्योंकि लोअर लिमिट 2 है तो मैं x की जगह 2 पुट करूंगा, x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो ये जाएगा t इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5, t की वैल्यू आ जाएगी 5, मतलब लोअर लिमिट हो जाएगा 5, तो जाएगा हाफ। अब जानते हैं dt बाई टी यानी 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर वीडियो छोड़ के चले जाइए, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। ये जगह हाफ log t की जगह एक बार 10 रख देंगे, माइनस लगाएंगे, फिर log t की जगह 5 रख देंगे, ठीक है। log 10 माइनस log 5 क्या होगा, ये हो जाएगा log 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 1 बाई 2 log 2। तो याद रहे जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती हैं, ठीक है। अब देखिए 14th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हम लोग फिर भी इसे कर लेंगे हैंडल। देखिएगा कैसे, इसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 0 से 1 2x डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे तो जाएगा 0 से 1 2x डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 3 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ओके। तो मैंने क्या किया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ओके, ठीक है। देखिएगा अगर मुझे इस वाले को इंटीग्रेट करना है तो नीचे वाले को t मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 5x स्क्वायर प्लस 1 को t मान रहा हूँ पहले इंटीग्रेशन के लिए, तो 5x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 10x हो जाएगा, साथ में dx आएगा इक्वल्स टू dt हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, x dx है उसके आगे 10 है, यहाँ पे 2x dx है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, ठीक है। अगर इसमें 5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा और 5 से डिवाइड करूँगा तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1/5 0 से 1 5 2 10x हो जाएगा, साथ में dx आएगा डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, ये 3 बाहर निकाल ले रहा हूँ, कांस्टेंट है 1 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ रूट 5x का स्क्वायर प्लस इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और ऊपर रहेगा एज ऑलवेज dx, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन, अभी लिमिट्स नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे वाले को t मानना है, तो मैंने नीचे वाले को t माना है, ठीक है। तो नीचे तो t ही आएगा ना, नीचे t आएगा, और क्योंकि 10x dx dt के इक्वल है तो ऊपर dt आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे देखना है यहाँ पे अपर लिमिट क्या आएगी, लोअर लिमिट क्या आएगी, तो पहले 1 थी तो मैं 1 रखूँगा अपर लिमिट के लिए। अपर लिमिट के लिए मैं t इक्वल्स टू जो कि था 5x स्क्वायर 1, उसमें x की जगह 1 रखूँगा, ठीक है। तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर लोअर लिमिट निकालना है तो मैं t इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 1 में x की जगह 0 पुट करूँगा क्योंकि पहले जो थी लोअर लिमिट 0 थी, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा क्या 6, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3, इसको तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, ये इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, इसकी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जाएगा 1/a मतलब 1 1/1
टेन इनवर्स, क्योंकि x के जगह √5x है तो ये जाएगा √5x डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। x के जगह क्या था, √5x था, अब देख सकते हैं यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ √5x² है, तो इसलिए √5x आएगा, नीचे 1 आएगा। लेकिन अभी भी इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार x के जस्ट बगल में √5 दिया है, तो मुझे √5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो एक काम करिए, मेरे पास जगह कम है, फटाफट इस वाली चीज़ को एटलीस्ट नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/5, 1/t का तो आप जानते हैं log t होता है, तो log t, और लिमिट्स क्या हो जाएंगे 6 to 1 प्लस ये हो जाएगा 3/√5 10 इनवर्स √5। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं लिमिट्स लगाना भूल गया, 0 से 1 है ना, लिमिट्स लगाना भूल गया 0 से 1, तो ये था 10 इनवर्स √5x 0 से 1, ठीक। तो यह था 1/5 log ब्रैकेट में पहले 6 रखते तो log 6 माइनस log 1, ठीक है, प्लस 3/√5 10 इनवर्स √5 आता, क्योंकि x के जगह मैं 1 रखता, 0 रखूंगा तो 0 ही रहेगा ना, तो उसको रखने की जरूरत ही क्या है। बात समझ आई? अरे भाई 0 रखूंगा तो ये टर्म 0 नहीं हो जाएगा, 10 इनवर्स 0 0 होता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है कोई। ओके, तो हमारा आंसर आएगा फाइनली log 6/5, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 3/√5 10 इनवर्स √5, ठीक है, प्लस सी यू नहीं लगता है, यही हमारा आंसर है। अब देखिए 15th क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं लिख रहा हूँ 0 से 1, अगर मैं पहले e का पावर x² लिख दूँ तो आपको तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, इस x को बाद में लिख रहा हूँ, साथ में dx, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस x² को t मान लूँगा, x² को मैं क्या मान लूँगा, t मान लूँगा, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, साथ में dx इक्वल्स टू t का dt। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ x dx दिख रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 2x dx, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड भैया, और क्या, तो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इस 2x dx के जगह मैं लिख दूंगा dt, e का पावर x² के जगह लिख दूंगा t। अब देखना पड़ेगा लिमिट्स क्या आएंगी, क्योंकि यहाँ पे 1 रखना है x के जगह, तो x के जगह अगर मैं 1 रख दूँ तो t की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 रहेगा। और मैं अगर x के जगह 0 पुट कर दूँ तो t की वैल्यू 0 आएगी, यानी नीचे भी 0 रहेगा। इस बार बदला नहीं, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि x² जो था वो t के इक्वल था, तो मैंने जब x की जगह 1 रखा तो t की भी वही वैल्यू आ गई, x की जगह 0 रखा तो भी t की वैल्यू वही आ गई। ऐसा आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बदले। इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो हाफ e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t ही रहता है, 1 से 0, एक बार 1 पुट करेंगे तो हाफ e का पावर 1 हो जाएगा माइनस e का पावर 0, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हाफ e माइनस 1, ठीक। अब देखिए 16th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और इस टाइप का मैंने क्वेश्चन जो है आई थिंक 7.6 वाले एक्सरसाइज में कराया है, या फिर 7.5 में। ये बेसिकली पार्शियल मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, ठीक है, तो सबसे पहले जब सेम डिग्री रहता है तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा, देखिएगा यहाँ पे लिखूँगा मैं 5x² और यहाँ लिखूँगा x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक। अब एक चीज़ बताइए, मैं x² में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 5x² आ जाए, तो मेरा आंसर होगा सिंपली 5 मल्टीप्लाई कर दो भैया, और क्या, इसमें क्या ज़्यादा सोचना है। तो 5 जब x² में मल्टीप्लाई होगा तो 5x² आएगा, लेकिन ये 5 बेचारा कहेगा मैं तो 4x में भी मल्टीप्लाई होऊंगा ना, तो ये 20x हो जाएगा। 5 बोलेगा मैं 3 में भी मल्टीप्लाई होऊंगा तो प्लस 15 हो जाएगा। अब जब डिवाइड करते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो ये प्लस माइनस में और ये भी प्लस माइनस में, ये कट जाएगा तो ये जाएगा -20x -15, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ 1 से 2, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी उस वक्त भी। इसके जगह मैं देखिए क्या लिखूँगा, पहली बात ये जो क्वोशिएंट आया है वो लिखूँगा, जो कि है 5, मैं लिखूँगा 5, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव में आए हैं तो मैं लिखूँगा माइनस, उसके बाद इन दोनों पे माइनस हटने के बाद जो भी नंबर रहेगा उसे मैं लिखूँगा, जो कि है 20x प्लस 15। अरे भाई इन दोनों में माइनस अगर हटा लेंगे यही ना रहेगा, ठीक, डिवाइडेड बाई जो भी पहले था x² प्लस 4x प्लस 3 था dx। तो आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन तो वेरी इजी, बहुत इजी, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर में से 5 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये जाएगा 1/2
5 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा 4x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टराइजेशन आता होगा, तो इस चीज़ को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक। या फिर मैं कहूँ इस चीज़ को अब हम लोग ब्रेक करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले फैक्टराइज करना ज़्यादा जरूरी है। तो ये जाएगा 5 माइनस, या फिर इंटीग्रेट ही कर लेते हैं ना। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 5x आएगा, और उस पर लिमिट्स चढ़ जाएंगे 2 से 1, माइनस ये वाला 5 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 बचेगा, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। यही आएगा कि नहीं बताइए। इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया, ये आएगा, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, इस पर इंटीग्रेशन चढ़ा दिया, ठीक है। अब इस नीचे वाले को मिटा के पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 एक्स प्लस 3, ठीक है। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखिएगा इन दोनों को, यही आएगा, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन मैंने किया है, इसको फैक्टराइज किया तो ये आया। फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिमिट्स चढ़ा देंगे तो x की जगह 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 5 ही आएगा, माइनस 5। अब मुझे इस चीज़ को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करना मैंने आपको सिखाया था। तो ये जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और x प्लस 3, ओके। तो ये लिखते हैं हम लोग नीचे x प्लस 1 और प्लस नीचे लिखते हैं x प्लस 3, यहाँ पे a चढ़ाते हैं और यहाँ पे b। ये सब कैसे आता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 3, ठीक है। ये जाएगा a, ये वाली x प्लस 3 a में मल्टीप्लाई होता जाता है, तो जाता है x प्लस 3, b में x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 3। ये सब चीज़ें भी मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। ये से ये कट जाएगा तो हमें मिलेगा 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1, ठीक है। अब a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस x की जगह -1 पुट कर दूंगा, x की जगह क्या पुट कर दूंगा, -1। तो जब इसमें -1 पुट करेंगे तो आएगा -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह -1 तो आएगा 2a, और ये बेचारा 0 हो जाएगा तो उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो a की वैल्यू आएगी -1/2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस a को मिटा के लिखूँगा -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब चुपचाप b की भी वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू तो आ ही गई, b की भी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, इस टर्म को 0 बना दें। तो कैसे 0 बनाएंगे, x की जगह -3 रख के, x की जगह -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -9 इक्वल्स टू, ये चीज़ 0 हो जाएगी और ये रहेगा -2b। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 9/2 हो जाएगा b की वैल्यू, ठीक है। b की वैल्यू क्या आएगी 9/2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये है, इस चीज़ को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा -5 इंटीग्रेशन 1 से 2 -1/2 और 1/x प्लस 1 प्लस 9/2 1/x प्लस 3, ठीक है, dx। मतलब मैंने इस चीज़ की जगह ये लिख दिया। अब अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। तो हमें ये मिला था 5 माइनस, ये 5 जो है वो दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा +5/2 इंटीग्रेशन 1 से 2 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस x1 dx। ये -5 इस 9/2 मल्टीप्लाई होगा तो -45/2 आ जाएगा ना, -45/2, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x प्लस 3 dx, ठीक है। तो ये जाएगा 5 प्लस 5/2, 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 से 2 -45/2, ठीक है। 1/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन log x प्लस 3 होगा। आप लोग डायरेक्ट ना करिएगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ना आइएगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ना आइएगा। आप इस नीचे वाली चीज़ को t मानिएगा, ठीक है, या फिर k मानिएगा, जो भी मानना है मान के करिएगा, उसके बाद ही आंसर निकालिएगा। तो जाएगा 5 प्लस 5/2 log 2, मतलब x की जगह 2 रखेंगे तो क्या जाएगा log 3 माइनस log 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक,
माइनस 45/2, यहाँ पे भी तो लिमिट रखना है 1 से 2, तो log 5 हो जाएगा माइनस log 4 हो जाएगा। ठीक, किया जाएगा 5 + 5/2 log 3/2 माइनस 45/2 log 5/4। दैट इज आवर आंसर। और ये 100% करेक्ट आंसर है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। ठीक है, आपके बुक से हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, लेकिन एकदम सही है। अब देखिए 17th क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से π/4, ऐसा सीधे इंटीग्रेट ही कर देते हैं। तो ये जाएगा 2 तो एज इट इज रहेगा, यार सेक स्क्वायर का होता है 10x, x क्यूब का हो जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 का हो जाएगा 2x, लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से π/4। तो ये जाएगा पहले π/4 रखेंगे, तो ये जाएगा 2 10π/4 प्लस π/4 का पावर 4 क्या होगा, पाई का पावर 4 और 4 का पावर 4 64। 64 नहीं होगा, आई थिंक 4 का पावर 4 होगा 256 और होल डिवाइडेड बाई 4 तो है ही। कहने का मतलब मेरा क्या है, इस x की जगह π/4 रखेंगे तो यहाँ पे पावर 4 है, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा प्लस 2 × π/4। ठीक है, माइनस 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 0 0 होता है, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 10π/4 1 होता है, प्लस ये जाएगा पाई का पावर 4 × 1024, क्योंकि जब आप इस 4 को 256 में मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, ये 2 से ये 2 को काट देगा तो प्लस π/2 इज आवर आंसर। ठीक है, आसान सा था इंटीग्रेशन। 18th क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी है। इसको सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ये इक्वल होता है cos 2x के। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, भूल गए हो तो अलग की बात है। अगर आप सोचिए मैं यहाँ पे x की जगह x/2 कर देता, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x/2 कर देता, तो भी फॉर्मूला काम करता। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने क्या रख दिया, x/2, यहाँ पे भी x/2। ठीक, देखते हैं क्या आता है। हमारे पास आता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू cos x आता, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाता। तो ये चीज़ जस्ट उल्टी ही तो लिखी है, तो इसको सीधा कैसे करें, इसको सीधा करने के लिए सीधा तो कर देंगे इसको। ठीक है, 0 से π/4 इसको सीधा कर देंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 सीधा तो हो जाएगा, लेकिन किस कीमत पर, इस कीमत पे होगा कि आगे माइनस लेके आ जाएगा बेचारा। तो ये जाएगा 0 से पाई माइनस, अब इसके जगह लिख देंगे हम लोग cos x dx, माइनस बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई cos x हो जाएगा dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। ठीक है, तो अब चाहे 0 रखें चाहे पाई रखें, देखिए माइनस, पहले x के जगह पाई रखेंगे तो ये जाएगा sin पाई, माइनस x के जगह 0 रखेंगे तो ये जाएगा sin 0। सॉल्व कर लीजिएगा, 0 ही आंसर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, और ये भी जिस टाइप का है उस टाइप का मैंने अभी कुछ देर पहले कराया है। ठीक है, ब्रेक करेंगे 6x और 3 को अलग अलग, तो ये जाएगा 0 से 2 6x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 0 से 2 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, मैंने क्या किया, ब्रेक किया है, 6x को अलग कर लिया, 3 को अलग कर लिया, नीचे वाला तो बेचारा चिपकू की तरह सबके साथ ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे dx लगा देंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे, देखिएगा क्या करूँगा। इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो इस x स्क्वायर प्लस 4 को t मानना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 4 को t मानना पड़ेगा। t जैसे ही मानेंगे x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x dx इक्वल्स टू, और t का हो जाएगा dt। अब आप कहेंगे यहाँ x dx तो है, 2 नहीं है, तो 2 तो लाया जा सकता है ना। देखिएगा कैसे लाया जा सकता है, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ, मतलब इस 6 को लिख सकता हूँ 3 × 2 है ना, तो 3 बाहर कर लेंगे, 0 से 2 लिखेंगे, 2x dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4 प्लस इस 3 को मैं बाहर कर ले रहा हूँ, 0 से 2 dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये वाला इंटीग्रेशन अब एक फॉर्मूले की तरह दिख रहा होगा, इसमें अब आप इस नीचे वाले को t बड़े आराम से मान सकते हैं।
ठीक है, आप ध्यान देंगे तो इस 3 को 2 में मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आएगा, इसे कहते हैं सेट करना। ठीक, तो जाएगा 3 इंटीग्रेशन, नीचे वाले को आपने t माना है, ऊपर dt आ जाएगा। अब सोचिए लिमिट्स क्या क्या आएंगे। तो जब आप इसमें x के जगह 2 रखते तो 2 का स्क्वायर 4 होता, उसमें 4 जोड़ते तो 8 आता, यानी ऊपर 8 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे 0 है तो अगर x के जगह 0 रखते तो t की वैल्यू 4 आ जाती है ना, यहाँ पे 4 आएगा। गॉट इट, प्लस 3। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो ये जानते हैं आप, आएगा 1/a, मतलब यही a है और ये x है, तो a की जगह 2 आता है, tan इनवर्स x/2। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला कौन सा बता दे रहा हूँ भैया, परेशान कहाँ हैं। dx/x² + a², इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। कई लोग परेशान हो गए होंगे कि यहाँ से यहाँ गए कैसे, कमेंट में करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कैसे गए भाई, और क्या। 3 dt/t का क्या हो जाएगा, log t, यहाँ से 4, यहाँ से 8, प्लस 3/2 tan इनवर्स x/2। अब क्योंकि लिमिट है तो लिमिट लगाना पड़ेगा ना, 0 से 2, यहाँ पे भी लगा लीजिएगा नहीं तो बवाल हो जाएगा, 0 से 2। ठीक है, तो ये जाएगा 3 log t की जगह 8 माइनस log t की जगह 4 प्लस 3/2 tan इनवर्स x के जगह 2 रखेंगे तो 2/2 माइनस x के जगह 0 रखेंगे tan इनवर्स 0। ठीक है, तो ये जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 log 8 माइनस log 4, तो log 8/4 हो जाएगा, प्लस 3/2 tan इनवर्स 2/2 मतलब 1 हो गया, tan इनवर्स 1 मतलब π/4। ठीक है, ये 4 से 2 बार में कट जाएगा तो यह जाएगा 3 log 2 प्लस 3/2 या 3π/8। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए 20th क्वेश्चन है x(e⁻x) और sin πx/4, यही है ना। तो इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, बता रहा हूँ कैसे। हो जाएगा 0 से 1 x(ex) dx प्लस 0 से 1 sin π/4 x dx। ठीक है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो मुझे आइलेट लगाना पड़ेगा ना, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं और इंटीग्रेट कैसे करते हैं, सेकंड वाले को, यानी e⁻x को dx माइनस, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट वाले को, यानी x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, साथ में इंटीग्रेट कर देंगे सेकंड वाले को, यही करते थे। और इस पूरे पे चढ़ा दीजिएगा 0 से 1 लिमिट, क्योंकि जब आइलेट लगाते हैं ना तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो आप लोग फंस जाएंगे। प्लीज़ लिमिट ना रखिएगा, सिंपल आइलेट लगाते वक्त ब्रैकेट में रखिएगा और 0 पे 1 चढ़ा दीजिएगा, इस तरह 0 से 1 जो भी मतलब लिमिट्स रहे, इससे आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होगा, पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस इसका तो आसान है, sin π/4x का क्या हो जाएगा, माइनस cos π/4x। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं डिवाइड भी किससे करना पड़ता है, जो भी x के सामने लिखा रहता है तो π/4 से डिवाइड कर देंगे और सब पे लिमिट चढ़ा देंगे 0 से 1। ठीक है, तो ये जाएगा x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है माइनस, ये जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x dx 0 से 1। इसको सॉल्व करेंगे तो e⁻x रहेगा ही ना, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर है, प्लस अब एक बार 1 रखेंगे x की जगह तो यह जाएगा माइनस cos π/4। ठीक है, फिर बीच में माइनस 0 रखेंगे x की जगह तो cos 0 आ जाएगा, यहाँ प्लस cos 0 आएगा क्योंकि 2 बार माइनस लगेगा ना। अरे भाई एक माइनस पहले से है और जब दूसरा लिमिट पुट करते हैं तो एक और माइनस आता है, तो 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और उसके बाद cos 0। ठीक, और ये जो π/4 है ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन नहीं पता होगी मुझे मालूम है, यहाँ 4/π आ जाएगा, तो ये जाएगा x(ex) माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x 0 से 1 प्लस 4/π माइनस cos π/4 को होगा माइनस 1/√2 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि cos 0 को वैल्यू 1 होती है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, काम बन जाएगा। तो ये जाएगा, जब 1 रखेंगे तो 1 e⁻1 माइनस 1, फिर माइनस 0 पुट करेंगे जहाँ जहाँ है, तो ये जाएगा प्लस 0 माइनस e⁻0। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार इस वाले में x की जगह 1 रखिएगा,
बीच में माइनस लगाइएगा, फिर इसके जगह 0 रखिएगा, ठीक है। और ये तो मैंने सॉल्व करा ही दिया है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, सीधे आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1 + 4/π - 2√2 पाई, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा। जिसको नहीं सॉल्व करने आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। अब देखिए 21 वाला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट करना है dx/1 + x² को। तो दिक्कत ही क्या है, मैं लिखूंगा 1√3 dx / x² पहले लिख रहा हूँ, प्लस इस 1 को बाद में लिख रहा हूँ, और वो भी 1 के स्क्वायर के फॉर्म में। अब ये आ गया इसके तरह है ना, मैं यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, dx / x² + a²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ क्या जाएगा, 1/a, a मतलब 1, tan इनवर्स x, और नीचे 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे, 1 से √3, 1/1 मतलब कुछ नहीं, ठेंगा, तो जाएगा tan इनवर्स x की जगह √3 रखेंगे तो √3 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स, अब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो जाएगा tan इनवर्स √3 मतलब कितना, π/3, है ना, माइनस tan इनवर्स 1 मतलब कितना, π/4, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, π/12, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए 22 वाला क्वेश्चन, ये भी इजी है, जस्ट सेम जो मैंने अभी पहले कराया है, ठीक है। इसे मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा ऐसे, 0 से 2/3 dx, इस 9x² को मैं लिख रहा हूँ 3x² प्लस इस 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, और अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से dx/x² + a² ये किसके इक्वल होगा, 1/a tan इनवर्स x/a के। तो x के जगह यहाँ पे 3x लिखा है तो यह जाएगा 1/a के जगह 2 लिखा है तो 1/2 tan इनवर्स 3x/2, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे क्या, 2/3 से 0, तो ये जाएगा हाफ tan इनवर्स, जब इस x के जगह आप 2/3 रखेंगे तो ये जाएगा 3/2 × 2/3, ठीक, माइनस tan इनवर्स, जब 0 पुट करेंगे x की जगह तो होल टर्म 0 हो जाएगा, तो जाएगा हाफ tan इनवर्स 1, है ना, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स 0 0 होता है तो रखने की जरूरत नहीं है, 1/2 tan इनवर्स की वैल्यू π/4, ठीक है, तो ये जाएगा π/8। लेकिन हमारा तो ऑप्शन में कहीं π/8 है ही नहीं, तो गलत हो गया। पता है गलती कहाँ हुई, मुझे मालूम है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। यहाँ पे देखिए x के बगल में 3 लिखा है, तो मुझे इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को 3 से डिवाइड भी तो करना पड़ता, तो 3 से डिवाइड भी करेंगे यानी इंटू 3 करेंगे, तो यहाँ पे भी इंटू 3 आता, और यहाँ पे भी इंटू 3 आता, तो यहाँ पे भी इंटू 3 आता, और यहाँ पे भी इंटू 3 आता, यानी π/24, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो गलती समझ में आई, क्योंकि x के बगल में 3 था, तो जो भी x के बगल में रहता है उसको उससे डिवाइड भी तो करते हैं, तो 3 से डिवाइड भी करेंगे, तो हर जगह 3 3 आ जाएगा, आपका आंसर π/24 आ जाएगा, सिंपल। तो आज मैंने सभी के सभी क्वेश्चन करा दिए, टोटल 22 क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम लोग 7.9 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।